गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, भगवान दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तभी भगवान के परम मित्र मनसुखा आ गए। तो मैया मनसुखा से कहती है कि मनसुखा, तू आज लल्ला को पकड़वाने में मदद करेगा तो तुझको खाने को माखन दूंगी। मनसुखा बातों में आ जाते हैं। अब मनसुखा भी कन्हैया को पकड़ने भागे। कन्हैया बोले, क्यों रे सखा, तू आज माखन के लोभ में मैया से मार लगवाएगा? सोच ले, मैं तो तुझको रोज चोरी करके माखन खाने के लिए देता हूँ। मैया तो तुझे सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने मुझे पकड़ा और मैया से मार लगवाई तो अपने सखा मंडली से तोए बाहर कर दूंगो। साध संगत जी, मनसुखा बोले कि देख का ना, मैया का क्या है, एक तो वो तुझसे प्यार इतना करती है जो तुझको जोर से मार तो लगाएगी नहीं, और दो चपत तेरे गाल पे लग जाएगी तो क्या इस ब्राह्मण सखा का भला हो जाएगा और माखन खाने को मिल जाएगा। चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। कहना बोले कि अच्छा, मेरी होए पिटाई और तेरी होए चराई, वाह मनसुखा वाह। और यह सब कहते हुए उनके छोटे छोटे पैरों में घुंघरू छन छन करके बज रहे हैं। यशोदा सब कुछ सुन रही है। अपने लाल की लीला देख के गुस्सा भी और प्रसन्न भी हो रही है। गुस्सा इसलिए हो रही है कि इतना छोटा और इतना खोटा पकड़ में ही नहीं आ रहा। अपने लाल की लीला जिस पे सारा ब्रिज वारी वारी जाता है, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। तभी मनसुखा ने माखन के लोभ में कृष्ण को पकड़ लिया। वह जोर से आवाज लगाए कि काकी जल्दी आओ, मैंने कान्हा को पकड़ लिया है। आवाज सुनकर मैया दौड़ी दौड़ी आई। जैसे ही मैया पास पहुंची, मनसुखा ने कान्हा को छोड़ दिया। मनसुखा बोले, मैया मैंने इतनी देर से पकड़ के रखो पर तू नाए आई। कान्हा तो हाथ से छुड़वा के भाग गयो। साध संगत जी, जब मैया थक कर बैठ गई तो मनसुखा मैया से बोले कि मैया तू कहे तो कान्हा को पकड़ने को तरीका बताऊं। तू इसे अपने भगतन, सखा और सखी गोपियों की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनोगे? इस चोर का कौन भक्त होएगा? फिर भी मैया कन्हैया को सौगंध खवाती है कि कन्हैया तुझे तेरे भक्तों की सौगंध, जो तेरी गोदी में ना जो मेरी गोदी में ना आयो। तुझे तेरे भक्तों की सौगंध जो मेरी गोदी में ना आयो। साध संगत जी, भगवान मन में सोचते हैं, अहम भक्ता पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। और वो भागकर मैया के पास चले आते हैं। मैया से बोलते हैं, अरे मैया, अब तो तू मोए मार या छोड़ दे, ले अब मैं तेरे हाथ में हूँ। मैया बोली कि लल्ला, आज मारूंगी तो नहीं पर छोड़ूंगी भी नहीं, पर तेरी सब नटखटी तो बंद करनी ही पड़ेगी। मैया रेशम की डोरी से उखल से कृष्ण के पेट को बांध रही है। भगवान सोच रहे हैं कि मैया मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर बांधे तो भी बंध जाऊं, पर मैया तो पेट से बांध रही है और मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैया बार बार बांध रही है पर हर बार डोरी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, और डोरी जोड़ के बांधती है तो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। एक उंगल प्रेम और दूसरा है कृपा। भगवान सोच रहे हैं कि अगर प्रेम है तो कृपा तो मैं अपने आप ही कर देता हूँ।
आज तक मैया थक गई और प्रेम में आ गई तो प्रभु ने कृपा कर दी। ऐसा करते करते जब मैया थक गई और प्रेम में आ गई तो कृपा कर दी और अब मैया ने कान्हा को बांध दिया। साध संगत जी, संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। जब भगवान को रस्सी से पेट से बांधा तो कान्हा का ये नया नाम उत्पन्न हुआ, दामोदर। इस प्रेम की डोरी है, एक प्रेम की डोरी है जो मुझे बांध सके, वरना संसार में कोई नहीं जन्मा जो मुझे बांध सके। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, प्रेम से ही प्रभु को पाया जा सकता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और साध संगत जी प्रभु से प्रेम करते रहिए। यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो अवश्य ही आपके वश में हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु भक्त के अधीन है। जो भक्त अपना समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, मालिक से प्रेम करते हैं तो मालिक उनके अधीन हो जाते हैं, उनके अंग संग सहाय हो जाते हैं। साध संगत जी, नमस्कार जी।